हरि ओम। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसी नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। शंखेन्द्वावमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौवशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यस्याङ्के च विभाति भूतश्रुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरश्व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु मां। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। आज 8वां अध्याय का गीता विमर्श प्रारंभ करते हैं। 7वां अध्याय में भगवान ने कह दिया था कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्दुदुकृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो जरा और मरण से मुक्ति के लिए यत्न करते हैं मेरा आश्रय लेकर मामाश्रित ते ब्रह्म विदु ते ब्रह्म को जानने वाले हैं। वे ही अध्यात्म को जानने वाले हैं। वे ही कर्म क्या है यथार्थ कर्म को जानने वाले हैं। साधिभूतादिदेवं च साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। और वे स अधिदेव अधिदेव अधिभूत और अधियज्ञ तीनों को जानने वाले हैं। और प्रयाण काल में किस प्रकार से मनुष्य मुझे जान लेता है इसको भी जानने वाले हैं। तो जब भगवान ने कहा तो अर्जुन तो भगवान की बात पकड़ते थे। वो तो मित्र थे सखा थे। तो उन्होंने इसी बात को पकड़ करके प्रश्न खड़े कर दिए। उनके उत्तर पर प्रश्न बना दिया। एक अनुप्रश्न और खड़ा कर दिया। तो अष्टम अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अष्टम अध्याय में अर्जुन कहते हैं भगवान से किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। किं तद ब्रह्म, हे प्रभु वह ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, और अध्यात्म क्या है। और अधिदेवम किमुच्यते, और वह अधिदेव क्या है। अधिभूतं तक च किं प्रोक्तम, और अधिभूत किसको कहा है। प्रोक्तम माने कहा गया है। अधिभूत किसको कहा गया है। और अधिदेवम किमुच्यते, और अधिदेव किसको कहा जाता है। ये प्रश्न किए। अब आगे फिर और प्रश्न किए। अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए। अधियज्ञम कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोषि नीतात्मभिः। अधियज्ञा कथं कोत्र, और देहे अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन इस शरीर में, देहे अस्मिन् मधुसूदन इस शरीर में इस देह में अधियज्ञ कौन है। अधियज्ञ क्या है। प्रयाण काले च कथम गेयोषि नीतात्मभिः, और कथम माने कैसे, महाप्रस्थान करने पर माने इस शरीर को छोड़कर दूसरे लोक को जाने पर, कथम गेयोसी नीतात्म भी, आप नियतात्म भी माने योग युक्त साधकों द्वारा किस प्रकार जाने जाते हो, किस प्रकार जानने योग्य हो। ये अर्जुन ने प्रश्न किए। ये कितने प्रश्न हो गए। ये प्रश्न हुए हैं कुल 7। 7 प्रश्न, 7 का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए 7 गिनिए। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किम कर्म, किम कर्म, कर्म क्या है। अधिभूतम किम, अधिभूत क्या है। अधियज्ञम किम, अधियज्ञ क्या है। अधिदेव, अधिदेव क्या है। अधियज्ञम कथम कोत्र देस्मिन् मधुसूदन, इस शरीर में हे मधुसूदन अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ कौन है। और प्रयाण 6 हुए। प्रयाण काले च कथम गेयोसी नीतात्म भी, और प्रयाण काल में महाप्रस्थान करने पर तुम उन योगियों के, भक्ति योगियों के लिए जो आप में मन लगाए हुए हैं उनके द्वारा किस प्रकार जानने योग्य हो, किस प्रकार जाने जाते हो, ये प्रविधि भी बताइए। ये 7 प्रश्न किए 2 श्लोकों में अर्जुन ने। 7 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 7 ही प्रश्न, सप्त प्रश्न में कहा बखानी। 7 प्रश्न ही गरुड़ जी महाराज ने काग भस्म जी से किए थे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। सप्त प्रश्न में कहा बखानी। 7 प्रश्नों का उत्तर बखान करके कहिए आप। तो वो ही 7 प्रश्न पहले से किए हैं। वो तो 7 प्रश्न उन्होंने तुलसीदास जी ने की। मानस तो बाद में लिखी गई 16वीं शताब्दी में। तो वो ही 7 का अनुसरण किया है। अब देखिए भगवान उत्तर देते हैं। भगवान केवल 3 श्लोकों में उत्तर देते हैं।
8:3, 8:4 और 8:5 में भगवान बोले। अब एक एक का बिल्कुल पॉइंट वाइज उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा किम तद्ब्रह्म, तो भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता अधियज्ञम छरो अधिभूतम छरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे व्रतांबर अंतकाले च मामेव स्मरणोक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तीनों श्लोकों में भगवान ने उनके अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पहला था किम तद्ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म अक्षर तत्व है। आ माने नहीं, क्षर माने नष्ट, यह न क्षरति न विनश्यति सा अक्षरम इति उच्यते, जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, जो अविनाशी है, जिसका क्षरण नहीं होता है, उस तत्व को अक्षर तत्व कहा गया है। और वह ब्रह्म अक्षर अविनाशी अव्यय और सनातन तत्व है। इसलिए संक्षिप्त में भगवान ने बता दिया अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म जो है परम अक्षर है, माने सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है, अविनाशी अव्यय है, उसका कभी क्षरण नहीं होता। वो जैसा आदि में था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। दूसरे अध्याय अव्यक्त आदि में भी अव्यक्त था, केवल मध्य में व्यक्त होता है वो ब्रह्म। आत्मा रूप से जीव जब जन्म लेता है और फिर शरीर छोड़ करके फिर अव्यक्त हो जाता है, तो वो अक्षर ब्रह्म कहा गया है। उसको आगे भगवान बताएंगे कि वो अक्षर ब्रह्म क्या है, एक अक्षर में उसका उत्तर देंगे। दूसरा दे रहे हैं उत्तर किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म शब्द का की व्युत्पत्ति पर अर्थ है अधिधन आत्मनि बराबर अध्यात्म। आत्मा के अधि माने चारों ओर, आत्मा के चारों ओर, आत्मा के चारों ओर हमारे क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है और जीव है। तो ये सब सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर का भाव जो है, उन्होंने पूछा अर्जुन ने किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव, स्व माने अपना, भाव माने अपना भाव, अपना स्वभाव यानी अपना भाव यानी आत्मा, जीवात्मा और उसके आसपास के तत्व अंतःकरण चतुष्टय आदि, इसको अध्यात्म कहा गया है। और इसी से सारी आध्यात्मिक कृतियां भरी हुई हैं, लेकिन गीता उन सब आध्यात्मिक कृतियों की रानी है। आध्यात्मिक अद्वैतामृत वर्षणी है और आध्यात्मिक कृतियों की रानी है। इसको अध्यात्म विद्या कहा है भगवान ने कहा मेरा ही स्वरूप है अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। मैं विद्याओं में 14 विद्याएं बताई हैं, 14 विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। और इसको ब्रह्म विद्या भी कहा है, इसी गीता को, उसी का नाम, दूसरा नाम ब्रह्म विद्या भी है। तो स्वभाव अपना, अपना भाव, अपना आपा, अपना आत्मा और उसके अंतःकरण जीव, अंतःकरण आदि सूक्ष्म शरीर, ये सब अध्यात्म कहलाता है। अब कर्म क्या है, भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। उन्होंने पूछा किंग कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, और वो कर्म क्या है, इसको आप कर्म कहते हैं। तो भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। देखिए भूत माने समस्त प्राणियों का उद्भव करना, उद्भव, और विसर्ग माने लीन होना, प्रलय, ये सब कर्म कहलाता है। ये मेरा कर्म है, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करना और समस्त प्राणियों को अपने आप में लीन करना, ये इसको कर्म कहा है। मैं भी कर्म करता हूँ, मैं भी अकर्मा नहीं रहता, अकर्मण्यता का स्तर नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं अकर्मण्य बन के रहूँगा, मुझे कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, करना योग्य नहीं है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर्म करता हूँ कि लोग फिर अकर्मण्य हो जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग करते हैं, इसलिए मैं स्वयं कर्म करता हूँ। तो मेरा काम है सृष्टि का उद्भव करना और प्रलय करना, ये मेरा कर्म है। और अधिभूतम क्षरो भाव, और अधिभूतम पूछा उन्हें, अधिभूतम किम प्रोक्तम, तो भूत प्राणी, समस्त भूत प्राणी क्षरणशील हैं, वो तो अक्षर है क्या, ब्रह्म, लेकिन अधिभूतम क्षरो भाव, क्षरण भाव है वो अधिभूत है। अधिभूत यानी जो नष्ट होने वाला संसार है और सांसारिक प्राणी है, वे सब क्षरणशील प्राणी अधिभूत है। और पुरुषश्चाधिदेवतम, और अधिदेवम किम उच्यते, तो अधिदेव का उत्तर दिया पुरुषश्चाधिदेवतम। अधिदेव पुरुष है, पुरुष अर्थात जिसको हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ, तेजस, ब्रह्मा नाम से कहा है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है और प्रलय भी करता है, उनको मैंने ब्रह्मा जी को पुरुष के रूप में नियुक्त किया है, मैंने नियोक्ता मैं हूँ,
वो मेरे दृष्टि से मैं दृष्टा बनकर देखता हूँ, पर कार्य मैंने नियुक्त उनको किया है, तो कार्य वो करते हैं, तो उनको पुरुष कहा, हिरण्य, गर्भ, प्राज्ञ, तेजस, ब्रह्मा, तो वो सब अधिदेव हैं। अब पूछा था उन्होंने कि अधियज्ञम कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? तो अब भगवान ने उत्तर दिया, कितना बढ़िया उत्तर दिया, अधियज्ञ है मैं मात्र। अब अपने पे आ गए, अधियज्ञ तो मैं ही हूं यहाँ शरीर के अंदर, अधियज्ञ मैं ही हूं। देह देह भृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे परंतप भी कहा है पहले भगवान ने, भरतर सब कहा है, अनेक विशेषणों अनेक संबोधनों से संबोधित किया है अर्जुन को। तो यहाँ कह रहे हैं कि तू समस्त देहधारियों में श्रेष्ठ है, मैं तुझे श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए तुम जब मुझे चाहते हो, मैं आपको चाहता हूँ। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से इतना प्रेम नहीं करता जितना तुमसे, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो। पांडवा नाम धनंजय, भगवान ने कह दिया धनंजय तो मेरी विभूति ही है। इसलिए कहा कि हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, अधियज्ञ अहमेवात्र, इस शरीर में अधियज्ञ यानी आत्मा रूप से मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं ही बैठा हूँ। अब ये पूछा था, छठवें प्रश्न का उत्तर हुआ। अब ये सातवां पूछा, प्रयाण काले च कथम गेयोषि नीतात्म भी, और तुम नियतात्माओं के लिए, संयमशील साधकों के लिए अंत समय में कैसे प्राप्त होते हो? तो भगवान ने क्या दिया, उत्तर दिया, अंत काले च मामेव स्मरणोक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, मामेव पे ध्यान दें, मामेव, माम धन एव, एव माने ही, एव माने ही, गीता में एव माने ही का महत्व है, भी का नहीं है, अपी माने भी में तो दो चीजें आती हैं, ये भी और वो भी, लेकिन एव में तो निश्चयात्मक है, एव माने ही, मामेव, मेरा ही स्मरण करे अंत काल में, और अन्य किसी सांसारिक वस्तु का, प्राणियों का, किसी का भी स्मरण न करे। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करे और मुक्त्वा कलेवरम यानी स्थूल शरीर को छोड़े, तो या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मामेव शब्द और भी अन्य जगह भी आया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो मेरी ही प्रपन्नता करता है, मेरी ही प्रपत्ति ग्रहण करता है, वह मुझको माया को तरके मुझे ही प्राप्त हो जाता है। मामेव, वहां भी मामेव शब्द आया, एव शब्द पे ध्यान दीजिए, एव माने ही है, भी से दूर रहिए, भी में तो दो चीजें आती हैं, लेकिन भगवान कह रहा है एक निष्ठ हो, एक निष्ठ, ये अद्वैतामृत वर्ष नहीं है गीता, एक भगवान कह रहे हैं मेरे भरोसे रहो, तो मेरे भरोसे रहोगे, मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, तो अंत में मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसमें कोई संशय करने योग्य बात है ही नहीं। अब आगे भगवान कहते हैं, सब सातों प्रश्नों के उत्तर भगवान ने संक्षेप में दे दिए, सामासिक शैली में दिए हैं ये ठीक है। अब पांचवें अध्याय, पांचवें श्लोक के बाद छठवें में फिर उन्होंने विस्तार किया इसी का, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावन, यम यम माने जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत में प्राणी शरीर को छोड़ता है, तम तमेवेति कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, फिर वो उसी उसी भाव को सदा तद्भाव भावतः, उसी भाव में डूबा रहता है और उसी भाव को प्राप्त होता है। जैसे भागवत में एक पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान आया है, भागवत में आया, भागवत तो भगवत गीता का विस्तार है, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत गीता का विस्तार है, उसमें 18,000 श्लोक हैं, तो यही बातें विस्तार से बताई गई हैं, व्याख्या करके, विवेचनात्मक ग्रंथ है वो। तो उसमें कहा है कि पुरंजन और पुरंजनी दो थे, पति पत्नी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पुरंजन पत्नी में इतना आसक्त था कि वो पुरंजनी का ही चिंतन करता रहता था रात दिन। तो जब इसी समय उसका बुलावा आ गया, शरीर छोड़ने का हुआ, तो शरीर पत्नी को चिंतन करते हुए ही छोड़ा, तो अगला जन्म पा करके वो स्त्री ही बना, पुंसत्व छूट गया और स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया, और वो स्त्री ही बना, स्त्री रूप में उसने किसी कन्या के रूप में, मादा के रूप में उसने जन्म लिया, क्योंकि ये आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, इस आत्मा को जैसा जैसा शरीर मिल जाता है वह वैसी वैसी ही कही जाती है। पुरुष शरीर में है तो पुरुष नाम दे दिया जाएगा, स्त्री है तो स्त्री में, नपुंसक यानी किन्नर कहते हैं, वो गलत कहते हैं, वहलिंगी यानी जो न पुरुष है न स्त्री है, संस्कृत में नपुंसक लिंग भी है तीसरा, अन्य भाषाओं में नहीं है, तो नपुंसक भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो वो तीनों प्रकार की योनियों में से जिस जिसका जैसा जैसा चिंतन करता है, उसी भावना से भावित होते हुए अगले जन्म में फिर उसी में प्राप्त हो जाता है, जैसे पुरंजन ने स्त्रीत्व प्राप्त किया था, भागवत में कथा आती है।
तो तद्भाव भाविता, उसी भाव से भावित होता है। इसलिए भगवान ने फिर सूत्र दिया, जीवन प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र, जीवन प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेव शस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम समस्त कालों में मेरा स्मरण करो, क्योंकि अंत समय में पता नहीं, बात पित्त कब से कब कंठावरुद्ध हो जाए, मेमोरी चली जाए, स्मृति चली जाती है, कुछ न रहे, मैं तुमको ध्यान में नहीं आऊं। इसलिए तुम अभी से शुरू कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, समस्त कालों में। 18 दिन महाभारत युद्ध चलेगा, भगवान को सब मालूम था, तो भगवान 18 दिन की बात थोड़ी कर रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चा। दो बातें बताई हैं, चा लगाया, चा माने और होता है, एंड, अंग्रेजी में जिसको एंड कहते हैं उसको संस्कृत में चा कहते हैं। मामनुस्मर माने मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध से तात्पर्य युद्ध हमेशा तो कर नहीं सकता आदमी, जीवन में करता रहे। युद्ध का मतलब विहित कर्म से है, जो तुम्हारा कर्म है। जैसे छात्र धर्म है, तुम लड़ रहे हो तो छत्री का धर्म है, तो छात्र धर्म से तुम युद्ध कर रहे हो। इसी प्रकार छात्र धर्म का पालन करते रहो, जो छत्री के धर्म बताए हैं उनका पालन करते रहो और मेरा स्मरण करते रहो, तो मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने के कारण मामेव शस्य संशयम, मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसलिए ये सूत्र दे दिया, दो बातें बता दी, मामनुस्मर युध्य चा। इसलिए सभी कालों में गीता सार्वकालिक है। गीता जितनी प्रासंगिक द्वापर युग में जब भगवान ने गीतोपदेश दिया, जब आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब जितनी उपयोगी थी उतनी ही आज है। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा अंतःकरण बन गया है। उस कर्म क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को हमें धर्म क्षेत्र बनाना है, आसुरी शक्तियों को पराभूत करके देवी संपदाओं की विजय प्राप्त करना है। ये गीता आज संदेश देती है। तो इसका सूत्र है मामनुस्मर युध्य चा, मेरा स्मरण कर और अपना विहित कर्म कर। अर्थात अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमसे कहा कि तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, अपना विहित कर्म करते रहो, तो मुझ में मनोबुद्धि लगा करके तुम मुझको ही प्राप्त होगे। आगे कहते हैं भगवान, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन, जब तुम बार बार मेरा चिंतन करोगे, हमेशा टॉयलेट में भी, कहीं भी, सोते समय, सोने से पूर्व, जागते ही, जागने के पश्चात तत्काल, तो वो कंटिन्यूअस माना जाता है। लगातार मेरा स्मरण करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो इस योग को भगवान ने क्या नाम दिया, नया नाम, अभ्यास योग। पुष्पिका वालों ने तो बाद में लिखे हैं इसको, तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग। पुष्पिका जिन्होंने बनाई उन्होंने तो बाद में योगों के नाम लिखे हैं, अर्जुन विषाद योग, कोई आत्मसंयम योग, ध्यान योग। ये तो भगवान ने कहा कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग है जी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही मनुष्य को कुशल बनाती है। इसलिए ये अभ्यास योग से युक्त हो जाएगा जब तुम चेतसा न अन्यगामिना, और न अन्यगामिना, तेरा चित्त दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो फिर अन्यत्र न जाने के कारण मुझ में ही लगा रहेगा। तो परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, उस परम दिव्य पुरुष को, दिव्य पुरुष कौन है, मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं अन्य पुरुष से उसको पार्थ अनुचिंतयन्, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसका निरंतर अनुचिंतन करते हुए, अनुचिंतन माने चिंतन पर चिंतन, एक बार चिंतन तो हो गया चिंतन, और फिर अनुचिंतयन, अनु माने उसके पीछे, अनु माने उसके बाद। जैसे अनुज कहते हैं छोटे भाई को, भाई के बाद जिसका जन्म हो अनुज, तो ऐसे ही पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतन करता रहे, चिंतन फिर अनुचिंतन, इस तरह अनुचिंतन करता रहे। और अनुचिंतन करने से फिर क्या होगा, कविम पुराण मनुषासुतार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिंत रूपम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्। कविम पुराण, परम विवेकी जनों, विद्वान जनों द्वारा, पुराने कवियों ने, जिनको नियंता अनुशासितारम मनोरणीयान समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम, कवि लोग जिनको मन में रमण करने वाले हो, हमेशा स्मरण करने योग्य परमात्मा, सर्वस्य धातारम, सबके धारक और पोषक परमात्मा, अचिंत रूपम, अचिंत रूप अविनाशी परमात्मा का ध्यान करके, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, और वे कैसे, आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह हैं। सूर्य एक तो केवल उपलक्षण कहा, एक, अनेकों हजारों सूर्यों के समान प्रकाशवान उस परमात्मा का स्मरण करते हैं वे विद्वज्जन। कवि का तात्पर्य विद्वज्जनों से है। तमसः परस्तात्,
और वो अंधकार के अंधेरे से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जब वो उन्मुख होता है वो योगी, तो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमामेश सम्यक सपरम पुरुष सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन, जब देह का शरीर छोड़ते समय, इस अध्याय का नाम हमने देह एक शब्द में सामासिक पद में देह त्याग रखा है। तो देह त्याग की प्रविधि देखिए, प्रोसीजर उसकी प्रविधि क्या है। प्रयाण काले मनसा चलेन, जाते समय मन को अचल भाव कर देने वाला, मन को अचलेन, मन को चलायमान नहीं, मन को अचल कर ले। और भक्ति आयुक्तो योग बलेन चैव, भक्ति धन योग दोनों, भक्ति धन योग अर्थात भक्ति योग से युक्त, भगवान में जिसने अपना चित्त मिला लिया है, बिल्कुल योग माने जोड़ना, जो भगवान से भक्ति के माध्यम से जुड़ गया है। एक धन एक बराबर एक हो गया है, एक धन एक दो नहीं होते हैं भक्ति योग में, एक धन एक बराबर एक होता है, भक्त और भगवान एक ही होते हैं, दो नहीं हो सकते। तो क्योंकि अद्वैतवाद है यहाँ, अद्वैत वेदांत है गीता। तो भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति योग के बल पर वो भ्रुमोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों भ्रू माने भौहों के मध्य में यहाँ प्राणों को खींच लेता है। वो भक्ति योग से यहाँ प्राणों को आज्ञा चक्र है, जहाँ यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, वैज्ञानिकों ने बताई है, डॉक्टर ने, पीयूष ग्रंथि पीनियल बॉडी यहाँ पर रहती, जहाँ हम चंदन की बिंदी इसीलिए लगाई जाती है कि चंदन ठंडा होता है, असली चंदन बहुत शीतलता प्रदान करता है। और हम यहाँ नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आज्ञा चक्र में मन और सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है, यहाँ तीनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ मिलकर यहाँ एक हुई हैं। इस आज्ञा चक्र में भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्राणों को भ्रू मध्य में, भौं के मध्य में स्थापित करके सातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, अभी गया नहीं है, अभी और ऊपर ले जा रहा है, लेकिन वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। वो परम पुरुष कैसा है उसकी विशेषता बताते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वो परम पुरुष कैसे हैं, भगवान कह रहे हैं अन्य पुरुष में, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों के तत्व को जानने वाले उस ब्रह्म को, उस परम पुरुष को अक्षर कहते हैं। विभिन्न नामों से कहा गया एक ही तत्व को, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक शब्दों में, अनेक पर्यायवाची शब्दों से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ परम पुरुष कहा, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद का जानने वाले उसको अक्षर अविनाशी कहते हैं। और विशंति यदयो वीतरागा, वीतरागी त्यागी महात्मा, त्यागी महात्मा जिनके राग बीत गया है, जिसका राग द्वेष से नष्ट हो गया है, वो जिस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यहाँ ब्रह्मचर्य का सही अर्थ आया है। ब्रह्मचर्य का त्याग केवल अष्टविध मैथुन का त्याग ही नहीं है, ये तो स्थूल अर्थ है। इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्म में चरण करे, जिसका अंतःकरण ब्रह्म में ही विचरण करे, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, इस चरण शब्द आया ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है, जिसका जो समझ करके ब्रह्म में ही चरण करे, ब्रह्म में ही घूमता रहे, ब्रह्म के अलावा और कुछ न देखे। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद को, उस परम पद को मैं तुमसे यहाँ संक्षिप्त में कहूंगा। उस परम पद को जिसमें ब्रह्मचारी लोग रमण करते हैं, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्या यानी चरण करते हैं, उस पद को संक्षेप में तुमसे मैं कहूंगा। अब आगे कहेंगे भगवान। 8वें अध्याय के 11 श्लोकों का आज हमने पुरुषोत्तम मास में पाठ किया और उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। ये व्याख्या हम 8-11 तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत।